हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भागवत गीता अध्याय 5, 6, 7। चलिए स्टार्ट करते हैं भागवत गीता अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। भागवत गीता के 5वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उन्हीं का फल उनको वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है। वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी है। अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन हैं। इनका त्याग कर। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा। फ्रेंड्स, जो रास्ते भागवत गीता में बताए जा रहे हैं वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं और अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल कर ही लोगे। जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। भागवत गीता अध्याय 6, ध्यान योग। भागवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। यानी कि आज की लाइफ में बोले तो वह इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हो। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम करता हुआ उनके फलों का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है। अर्जुन, और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी नींद और भोजन उतना ही करता है जितना आवश्यक हो। ऐसा योगी उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लौ होती है। जब जब भी उसका मन भटके तब तब उसको उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और जब योगी इस संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल और हठीला है। इसको एक ऐसी जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण बोले, हाँ, ये सत्य है कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगा अभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव से संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करके लेकिन अगर अंतिम समय में उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी?
श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मा योग की राह से विचलित भी हो जाती है तो भी उसका योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोक में भी कई वर्ष सुख और आनंद मिल जाता है, और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है, और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त करी थी, और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, लेकिन लगातार प्रयत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी और विद्वानों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तू भी योगी बन, क्योंकि जो योगियों में परम होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। फ्रेंड्स, हर वो इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना है उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोशनल बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, जो दूसरों की बातें माइंड नहीं करता और हमेशा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिंदगी का किसको पता, भगवान ना करे कि कोई ऐसा हो कि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए, तो उसकी तो मेहनत किसी काम की ना रही और सपने तो सपने ही रह गए। पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी रीज़न की वजह से, परमात्मा ना करे ऐसा हो, पर आपकी डेथ हो जाए या सपने के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाओ, तो इस केस में चाहे आपको जी फल मिले या ना मिले, मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और बाय नेचर आप ऐसे माहौल या घर में जन्म लोगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला लेवल नेचुरल ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं, स्वयं कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए इस गीता के 6 चैप्टर के श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 45 तक यही बात कही है, और ये भी कहा है कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो सच में बहुत बहुत मेहनत करते हैं। भागवत गीता अध्याय 7, भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें चैप्टर में बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जिसको जानकर तुम्हें इस संसार में दूसरा कोई सा भी ज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज़ारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और ऐसे हज़ारों कोशिशों करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे 2 रूप हैं, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वही दूसरा चेतन रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र है, समय को भी मैं ही चलाता हूँ, जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार भी मैं ही हूँ, पृथ्वी की सभी पवित्र गंध, अग्नि और बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते, और वास्तव में तो ये सांसारिक गुण भी मेरा ही माया है, मगर जो मनुष्य इस मेरी ही माया जाल को तोड़ देता है वो मेरा ही हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। कोई भी भक्त 4 तरह से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला, या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरे ही रूप हो, और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उन्हीं देवता को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज़्यादा समय तक नहीं चलता, और अगर कोई भक्त किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मुझे
मारने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भक्त इस संसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं, वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जब आप अपनी लाइफ में टारगेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने बताया है कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगते हैं कि ये टारगेट सब बेकार है, लाइफ के मजे लो, कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं। और इस तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रैक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि यह इंसान उसमें उलझ कर रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो हार्ड वर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।